हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं इसका। आज इसका चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये फिजिक्स है। ये हम सीरीज चला रहे थे, इसमें सारा आपका जिसमें हम डिफिनेशन और उसका मेन पॉइंट, फिर उसके साथ जो भारतीय होना आपका बुक है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका ये क्लास 10th का फिजिक्स है चैप्टर 3, जो कि चैप्टर 3 में है आपका मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आइज, और वायुमंडलीय अपवर्तन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े थे, तो इसी का इसमें आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसमें हम एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम वर्ण विक्षेपण, जिसमें क्या होता है, लाइट का जो डिस्पर्सन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 3 जो आपका चैप्टर का नाम है, इस तीनों का जो है वो बेसिक चीज़ इसमें रहता है इस चैप्टर के अंदर। तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी आपका डिफिनेशन है जो कि आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितना भी आपका जो है वो इसका मुख्य बात होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, वो सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका नोट्स है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, फर्स्ट में आप ह्यूमन आइज़, आप लोग देखते होइएगा कि आपके पास जो आँख है जिससे आप देख रहे हैं, उसमें क्या है, प्रकृति पर्दक एक प्रकाशीय यंत्र है। ये क्या है, एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। मतलब ये आपका नेचर के दिया हुआ है, जब आप जन्म लिए हैं तब से ही आपके पास ये चीज़ है। तो मतलब ये क्या है, आपका प्रकृति प्रदत्त, मतलब ये आपका प्रकृति के द्वारा दिया गया ये आपका यंत्र है, जिससे कि हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र या ह्यूमन आइज। तो फर्स्ट आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे है रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग तो पहले बता दिए थे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा ये हम पहले इसमें जो आएगा तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे, और यहाँ पे डिस्पर्सन के बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो जितना भी आप परिभाषा लिखे हैं जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है, वही परिभाषा हम एक जगह करके लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे, इसके बाद आपका समंजन क्षमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिस सिलियरी पेशिया द्वारा आँख को नियंत्रित कर किसी वस्तु को देखा जाता है। इस प्रकार देखने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। मतलब जिसमें आपको क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो आपका पावर का यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। और देखिए, अब देखिए नेक्स्ट इसका है दृष्टि परास, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, जिसमें क्या होता है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि परास बोलते हैं। मतलब रेंज ऑफ विजन, आपका देखने का कितना वहाँ पे रेंज होना चाहिए, उसमें क्या होता है, दूर दृष्टि और क्या है आपका निकट दृष्टि, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका रेंज ऑफ परास। मतलब ये आपका आता है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे था दिया हुआ इस चैप्टर से रिलेटेड। अब मेन पॉइंट इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर बीच में कोई भी इसका डिफिनेशन आएगा तो वो बताएंगे। तो देखिए ये पॉइंट, देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट है इसका इस चैप्टर से। तो ये जो मेन पॉइंट है ये आपका काम कब आएगा, जो जब भी आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के अंदर रहेगा उसमें आएगा सारा काम। तो यहाँ पे मेन पॉइंट सारा एक जगह लिख दिए हैं, और इसका नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सारा कुछ आप खुद से भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपका एक सामान्य आँख की स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। आप लोग भी जानते हैं कि एक सामान्य आँख, जो आप अगर आपका आँख ठीक है, सब कुछ आप अच्छे से देख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर के दूरी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। न्यूनतम दूरी है आपका 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत तक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना देख सकते हैं ये आपके आँख के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 25 सेंटीमीटर तक अगर आप देख रहे हैं तो आपका आँख मतलब सही है। ये आपका सामान्य आँख के लिए दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे है आँख के महत्वपूर्ण भाग। तो आँख का महत्वपूर्ण भाग होता है नेत्रगोलक, श्वेत पटल, कॉर्निका, सिलियरी मांसपेशी, आइरिस, नेत्र लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं, जो कि आँख के अंदर लगा होता है, और क्या होता है, रेटिना, कशाभ्य द्रव, छड़, शंकु, पुतली। तो ये जितना दिया हुआ है आपका, ये यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि कभी कभी कि किसी का मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो यहाँ पे सारे का प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा किसका यूज कहाँ करते हैं। तो वो चीज़ पूछता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, ऐसे पूछ देगा आपका, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आइरिस या परितारिका।
आइरिस या परितारिका को हम क्या बोलते हैं, आँख का महत्वपूर्ण रंग। तो यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ नोट्स के अंदर हम क्या किए इसको, कि इसको हम यहाँ पे डार्क पेन से लिख दिए हैं। डार्क पेन से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डार्क पेन से, ये भी लिखा हुआ है डार्क पेन से। तो जो भी चीज़ आपका डार्क पेन से लिखा हुआ है वो चीज़ को याद कर लीजिए। और बाकी आपको देखिए यहाँ पे क्या चीज़ याद करना है आपको, रंगीन भाग क्या होता है, आइरिस और परितारिका, बस हो गया आँख के अंदर। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है। आँख पे जो बनता है आपका प्रतिबिंब, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, फिर उसको हम लोग देख पाते हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, पुतली तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है और अंधकार में फैल जाती है। ये चीज़ आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि आँख, अगर आप जिस भी रूम में हैं वहाँ पे क्या कीजिए, लाइट को ऑफ कर दीजिए, फिर देखिए कि आपका जो है आँख का पुतली है वो फैल जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो लाइट का, अंधेरा में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमको देखने में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे पुतली आपका क्या होता है कि अंधेरा में फैल जाता है, जिससे हम लोग को देखने में आसानी हो। नेचर में ही आपका सारा कुछ है, अगर आप लोग इस चीज़ को सही से यूटिलाइज़ कीजिएगा तो आप लोग को बाकी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए आँख का इसीलिए वहाँ पर फैल जाता है। अगर आप लोग ने मूवी में देखा होगा कि क्या होता है कि गुंडा के आँख पे एक पट्टी लगा होता है और एक पट्टी नहीं लगा होता। एक पट्टी इसीलिए लगा होता है कि क्योंकि अगर आपको कहीं अंधेरे में जा रहा है तो फिर क्या करता है, इधर की पट्टी को हटा के दूसरे साइड करके उसको देखने में सुविधा होता है, इसलिए वो चीज़ वहाँ पे वो लोग करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ आप लोग मूवी में भी देखे होंगे। और अगर कहीं कहीं रिसर्च होता है, फिजिक्स में रिसर्च, अगर साइंस के अंदर रिसर्च होता है तो वहाँ पे जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी वो लोग इस चीज़ का यूज करते हैं। कहीं कहीं कुछ टाइप का मेटल होता है, उसको देखने के लिए हम लोग इस टाइप का जो है वो पट्टी लगा के यूज करते हैं। एक आँख को बंद कर लेते हैं ब्लैक पट्टी से और एक आँख खुला होता है जिससे आप देखते हैं, और जब ज़रूरत होता है तो इसको इस साइड यहाँ पे हटा के एक साइड दूसरे साइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ में आपका यूज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पुतली आपका जो है वो रोशनी में क्या होता है, सिकुड़ जाता है और अंधकार में फैल जाता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका आपका मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के अंदर देखिए आपका अगर कोई भी चीज़ काम करता है तो आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है, खराबी आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे है कि किस किस टाइप का आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए मानव नेत्र में 3 दृष्टि दोष होते हैं। होता है निकट दृष्टि दोष, सेकेंड है दूर दृष्टि दोष, और थर्ड है आपका जरा दूरदर्शिता। जिसमें क्या होता है आपका निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया, और जरा दूरदर्शिता को क्या बोलते हैं, प्रिजर बायोपिया। तो देख लीजिए अब इस 3 को आपको याद रख लेना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे इसका हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। आपका रहेगा कहीं कहीं देखिए आपको लिख देगा मायोपिया ही, तो आप लोग को इंग्लिश इसलिए याद रखना है कि क्योंकि एग्ज़ाम में भी रहता है कि मायोपिया के जो है वो लिखें कि कैसे क्या होता है और उसमें किस टाइप का लेंस लगाया जाता है। तो ये चीज़ हम अब देखते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका यहाँ पे मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तथा दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे क्या है आपका कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका, इसके उपचार के लिए अगर आपको नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तु अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, अवतल लेंस का चश्मा यूज करते हैं। इसमें पॉइंट सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लेंस जो यूज होता है वो क्या होता है आपका, अवतल लेंस यूज होता है इसके उपचार के लिए, मतलब आपको अच्छे से देखने के लिए। ये नहीं कि आपका आँख सही हो जाएगा, इसको लगा के आप चश्मा से आप उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, बस यही आपका होगा। निकट दृष्टि दोष को देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको डार्क पेन से लिख दिए, उपचार को डार्क पेन से लिख दिए। तो आप लोग एग्ज़ाम के अंदर लिखिए तो ये चीज़ अच्छे से देखिए कि कौन सा चीज़ जो हम लिख रहे हैं, तो उसके हेडलाइन को आप डार्क पेन से लिख के, नहीं है तो आप दूसरा पेन लेके यहाँ से इसको डार्क कर दीजिए, या नहीं तो उसी पेन से कर दीजिए कि आपको एग्जामिनर उस चीज़ को अच्छे से देख सके। तो ये सब चीज़ आप लोग को सारा पॉइंट ध्यान से रखना है, क्योंकि ये जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सारा आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए क्या है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है आपका कि जब कोई वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट से देख सकता है, लेकिन परंतु निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसमें क्या होता है, हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आप देखते हैं किसी भी वस्तु को तो नज़दीक का वस्तु आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, तो उसमें आप उत्तल लेंस का यूज़ कीजिएगा तो सही हो जाएगा। अब देखिए थर्ड है आपका जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति
निकट के दृष्टि को और दूर के दृष्टि को दोनों से पीड़ित हो, मतलब किसी को निकट का भी नहीं दिख रहा है और दूर का भी नहीं दिख रहा। ये ज़्यादातर आपका जो ओल्ड एज में जाइएगा, मतलब जिसका बूढ़े लोग होते हैं उन सब में ज़्यादातर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, जब निकट का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है। तो इसमें हम लोग दोनों लेंस का मिलाकर जो लेंस बनाते हैं उस लेंस का यूज करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम बाईफोकल लेंस बोलते हैं, जिसमें हम चश्मा में लगाकर जो बनाते हैं चश्मा, वो इस चीज़ को इस तरीके से सेट करते हैं। ये लेंस अलग टाइप का लेंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ये ज़्यादातर आपका ओल्ड एज में जितने भी आपके बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इस टाइप का चश्मा लगता है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ भी है कि सूर्य श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। आप लोग भी बचपन से सुनते होइएगा, जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, जो हम लोग लाइट देखते हैं, वो क्या है आपका 7 रंग से मिल के बना है। तो 7 रंग इसमें कौन कौन सा है, जिससे आपका क्या बनता है, वाइट कलर बनता है। वाइट कलर बनता है, जो आपका सफ़ेद रंग होता है वो बनता है। तो इसमें क्या है, VIBGYOR लिखा हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, समझ लीजिए। V से हो गया आपका वायलेट, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, G से ग्रीन हो गया, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड हो गया। अब देखिए इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से याद करते हैं। वायलेट हो गया, वायलेट मीन्स बैगनी हो गया, तो बैगनी। आई से हो गया आपका इंडिगो, जिसमें क्या बोलते हैं जामुनी। तो यहाँ पे एक लगा लीजिए, यहाँ पे ये छूट गया है। यहाँ पे क्या होगा, बैजानी आह पीनाला। आप इस तरीके से याद करते हैं, बै से बैगनी, जा से क्या हो गया जामुनी, न से नीला, आ से आसमानी। इस तरीके से आप लोग बैजानी, हाँ आसमानी या आसमानी कुछ भी याद रख लीजिए, ये इसके लिए ब्लू के लिए। और हरा के लिए आपका ये हो गया पीला, नीला, हरा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे हम डायग्राम से दिखाते हैं। अब देखिए ये वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इसी 7 कलर को मिला के यहाँ से वाइट कलर बना है। इसको आप प्रिज्म से देख सकते हैं। प्रिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए वाइट कलर यहाँ से पास करिएगा, तो प्रिज्म से जब आएगा बाहर तो ये क्या होगा आपका वाइट कलर 7 कलर में ये आपका विभक्त हो जाएगा, मतलब ये 7 कलर में आपका बाहर आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जब प्रिज्म से आप डिस्पर्सन के बारे में हम बताएंगे तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कि आप इसका यूज किस तरीके से होता है। और ये जो होता है आपका इसका, तो इसमें क्या होता है, नीचे से होता है VIG, इसी तरीके से आपका बढ़ेगा। विबजियोर जो होता है ये आपका इस तरीके से, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये स्केल आप नीचे से जाइएगा तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, जो इसका विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण, इसका जो तरंग दैर्ध्य, वर्ण विक्षेपण, जो इसका वेवलेंथ होता है, ये अलग अलग होता है सब कुछ के लिए। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अभी बताएंगे। देखिए बैगनी का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है। बैगनी क्या होता है आपका नीचे होता है, याद रखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैगनी सबसे नीचे है यहाँ पे, तो बैगनी का क्या होता है सबसे अधिक जो है वो वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, बैगनी कलर जो है आपका जो वर्ण विक्षेपण होता है तो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए यहाँ पे लाल का वर्ण विक्षेपण, लाल का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो जिसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा, समझ गए, उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, जो उसका वेवलेंथ होगा वो सबसे अधिक होगा, और जिसका वर्ण विक्षेपण अधिक होगा उसका कम होगा। तो ये चीज़ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देख लीजिए इसके लिए ये और इसके लिए ये, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो इसका तरंग दैर्ध्य है वो कम है, और इसमें क्या है तरंग दैर्ध्य जो इसका अधिक है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसमें क्या होता है कि उसका जो लाइटिंग क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग देखे होइएगा कि अभी आपके घर में जहाँ पे लाइट लगा हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक में वहाँ पे एक रेड कलर का जल रहा है इंडिकेटर। तो उस इंडिकेटर से क्या होता है आपका जो जिसका वेवलेंथ जो कम है, तो वहाँ पे हम और भी कलर तो यूज कर सकते थे, रेड ही कलर का बल्ब क्यों यूज हो रहा है वहाँ पे। इसका कारण यही है कि लाल कलर में आपका जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए वहाँ पे लाल कलर का यूज किया गया है। आप लोग देखते होइएगा कि एम्बुलेंस वगैरह जाता है तो वहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह का जो सुविधा रहता है उसमें भी ज़्यादातर रेड रहता है। आप देखे होइएगा जब ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, जब स्टेशन पे आता है गाड़ी तो वहाँ पे रुकने के लिए या कोई भी खतरा हो इससे पहले वहाँ पे क्या करता है आपको रेड कलर का लाइट होता है। रेड कलर क्या होता है, आप अगर कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ पे उसका जो है वो तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिसके कारण वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से और स्पष्ट तरीके से दिखता है। इसलिए हम लोग लाल कलर का यूज करते हैं उसमें। समझ गए इसका कारण। अब देखिए आगे हम बताते हैं।
अब इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टी है। आप लोग भी जानते हैं कि एक कलर को मिला के दो कलर बना देते, बचपन में भी आप लोग ड्राइंग किए होइएगा तो ये सब चीज़ देखे होइएगा जो रंगते हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पे भी है वही चीज़ कि दृष्टि परास तरंग, इसमें भी तरंग बहुत टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड सारा हम यहाँ पे बताएंगे। दृष्टि प्रकाश तरंग, जिसमें क्या होता है आपका कि दिखाई पड़ने वाला 7 वर्णों को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि परास तरंग। जिस जो आप नग्न आँखों से, जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ जो दूरबीन वगैरह या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया होगा, नग्न आँखों से जो भी चीज़ आपको दिखे 7 रंग जो कि प्रिज्म से दिखता है। आप लोग रेनबो देखते होइएगा जो आपका आसमान में होता है बारिश होने के बाद, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है 7 रंग होता है और वो सातों रंग को हम लोग आँख से देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश तरंग। समझ गए ये। अब देखिए एक होता है अवड़क तरंग। अवड़क तरंग में क्या होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य लाल से भी अधिक होता है। लाल से अगर तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसको अवड़क तरंग बोलेंगे। उस टाइप के कलर को भी, मतलब जो लाल में दिखता है उससे भी ज़्यादा डार्क होता है, उसमें हम बोलते हैं अवड़क तरंग। इसका वेवलेंथ जो होता है वो लाल से भी ज़्यादा होता है। अब देखिए इसी का थर्ड पॉइंट है यहाँ पे परावैंगनी तरंग, जिसमें क्या होता है कि जो तरंग दैर्ध्य बैगनी से भी कम हो, जिसमें जो बैगनी का जो वर्ण विक्षेपण होता है, जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, उससे भी अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावैंगनी तरंग बोलते हैं। ये सब पूछ सकता है आपका 1 नंबर वाले में क्वेश्चन में कि परावैंगनी तरंग किसको बोलते हैं, तो आपको लिखना होगा वहाँ पे कि जो बैगनी से क्या होगा, कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे परावैंगनी तरंग। अब देखिए इसमें भी आपका अलग अलग जो है वो, ये देखिए डायग्राम, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये इसमें भी क्या है आपका डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका कि वर्ण त्रिभुज में आपका जो प्रथम है, देख लीजिए फर्स्ट में क्या है आपका, प्रथम में क्या है, यहाँ पे लाल कलर है, देख लीजिए ये लाल कलर है, यहाँ पे ये हरा कलर है और यहाँ पे क्या है आपका नीला कलर है। तो आपका पूछ सकता है कि प्रथम वर्ण में जो ये आपका त्रिभुज, जो वर्ण त्रिभुज बना है, तो पूछ सकता है कि प्रथम वर्ण में आपका कौन कौन से कलर आते हैं, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा लाल है, हरा है, नीला है। और फिर इसी में पूछ सकता है कि आपका द्वितीय वर्ण में क्या है आपका, पीला है, सियान है, मैजेंटा है। तो इस तीनों कलर को क्या बोलते हैं हम लोग, जो है वो द्वितीय वर्ग बोलते हैं। और इस सब को मिला के जो कलर बनता है, जो बनता है वाइट कलर जो श्वेत प्रकाश होता है, इसमें क्या होता है जब दो वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्णीय हो गया और एक वर्णीय हो गया, दोनों वर्णों के मिलाकर जो श्वेत प्रकाश बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपूरक रंग बोलते हैं। संपूरक रंग जिसमें क्या होता है आपका, जो आपका एक जो है वर्ण, फर्स्ट वर्ण और सेकेंड वर्ण, दोनों वर्ण को मिला के जो बनेगा उसको हम बोल देंगे कि ये आपका श्वेत प्रकाश है। देख लीजिए इसका आपको ऊपर में भी इस तरीके से लिख दें कि आप लोग को सारा समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखिएगा, अगर आपको पूछ देगा कि प्रथम वर्ण में क्या है तो आप तीनों को लिख दीजिए, द्वितीय यहाँ है और जो संपूर्ण कलर आएगा तीनों मिला के, जिसमें क्या होगा फर्स्ट और सेकेंड कलर का मिक्सचर रहेगा जिससे वाइट कलर बनेगा, उसको हम बोलेंगे संपूर्ण वर्ण बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं आपका 1 नैनोमीटर बराबर, इससे रिलेटेड यहाँ पे आएगा सारा तो हम बताएंगे, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट जो है बेसिक ये हम समझा देते हैं। 1 नैनोमीटर मीन्स क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या बताएंगे तो वहाँ पे हम बोल देंगे कि 1 नैनोमीटर है, तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा कि 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। कि श्वेत प्रकाश से प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या बोलते हैं हम, वर्णपट बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से पास होता है और जो वो 7 रंगों में विभक्त होता है तो उस पट्टी को हम बोलते हैं, जिस पट्टी से जाता है उसको हम बोलते हैं आपका वर्णपट बोलते हैं। प्रकाश की पट्टी को वर्णपट बोलते हैं। अब इस चैप्टर का जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट था वो हम बता दिए। यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जितना भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन भारतीय भवन का जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपका नेत्र के उस गुण को विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करने को क्या कहते हैं। जिसमें हम लोग अभी ये देखे थे कि जिसमें विभिन्न दूरी पर हो लेकिन फोकस जो जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, असमंजन क्षमता। जिसमें क्या होता है आपका चीज़ों को देखने का जो है आपका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो क्या होता है आपका बढ़ जाता है। मतलब उस चीज़ को देख सकते हैं हम उस चीज़ से, उसी चीज़ के सहायता से हम लोग उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस
करने पर, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, फोकस करने पर नेत्र की फोकस दूरी सिलियरी पेशिया द्वारा परिवर्तित होती है। तो हाँ, ये परिवर्तित होती है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है आपका, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस क्या है, +1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो आपको इससे पिछले वाले में चैप्टर में भी बताए थे कि क्या होता है कि जब किसी भी जो है वो पावर जो डायोप्टर में दिया है वो अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ उत्तल लेंस है। अगर यही चीज़ निगेटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ अवतल लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, उत्तल लेंस है। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में आपका मानव के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखे। तो अभी ये बताएं हम, फर्स्ट क्या है, निकट दृष्टि दोष, सेकंड दूरदृष्टि, और थर्ड है जरा दूरदर्शिता। तो आप लोग एग्जाम के अंदर लिखिए तो डायरेक्ट ये नहीं तीनों की तीनों नाम लिख दिए, वहाँ पे फर्स्ट लाइन को ये लिख दीजिए, जिससे आपका क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा बनता है। आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष। क्या है आपका क्वेश्चन का ये जो पार्ट है, इतना पार्ट लिख दिए, उसके बाद आप उस चीज़ को आंसर को लिख दिए, जिससे क्या हो गया कि एग्जामिनर को भी देखने में और समझने में आसानी हो कि हाँ यहाँ पे ये 3 चीज़ लिखा हुआ है। समझ गए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो अब ये बताए थे, जो अगर आप जो स्वस्थ इंसान है तो उसमें क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरदृष्टि और क्या है आपका निकट दृष्टि की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कितनी दूरी पर होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए दूरदृष्टि क्या होती है, अनंत पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है, दूर आप कहीं तक देख सकते हैं। लेकिन निकट देखने के लिए आपका 25 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। 25 सेंटीमीटर पे आप लोग अच्छे से सारे चीज़ों को देख सकते हैं। अगर उससे भी नज़दीक लाइएगा, आप देखिए अभी जो चीज़ देख रहे हैं उसमें क्या कीजिए, आपको अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं अगर जिस फ़ोन से, तो उसमें क्या कीजिए, आप पूरे नज़दीक लाइए, पूरे नज़दीक ला के देखिए कि अगर आपको वो चीज़ अच्छे से दिख रहा है तो नहीं दिखेगा आपको एक थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है आँख को उस वस्तु के और आँख के बीच में, उससे वो चीज़ जो फोकस बनता है जिससे वो चीज़ दिखता है आपको अच्छे से। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं और नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। तो उसमें क्या होगा, समंजन समता के कारण प्रतिबिंब की दूरी जो वो प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं आएगा। जब हम नेत्र से किसी भी वस्तु की दूरी बढ़ाने से क्या होता है आपका, समंजन समता के कारण, जो आपका पावर जो देखने का है जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और क्या है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब 1.5 मीटर की दूरी से। तो बोल रहा है सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसका किस लेंस की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं दिख रहा तो उसको क्या करेंगे, हम अवतल लेंस लगाएंगे, जिसमें क्या होता है अपसारित करेगा उस चीज़ को, तब अच्छे से देख सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अवतल लेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्तियों में बैठकर ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस व्यवहार करना चाहिए, मतलब उपयोग करना चाहिए। तो अगर कोई भी बच्चा आपका ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख रहा है तो क्या हो गया, ये आपका एक दूर दृष्टि हो गया। अगर कोई बच्चा बैठा वहाँ से ब्लैक बोर्ड का तो कुछ डिस्टेंस होगा, तो उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जो वो दूर दृष्टि दोष है। तो वहाँ पे दूर डिस्टेंस हो गया, तो जहाँ पे लोग दूर का चीज़ नहीं देख पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जब हम अपसारित लेंस जिसको हम बोलते हैं अवतल लेंस जिसका उपयोग करते हैं, तो इसका क्या होता है, आपको चीज़ों को अच्छे से दिखता है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अवतल लेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की कम हो जाने से आपका क्या होगा, आपका निकट दृष्टि दोष होगा। वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो फोकस दूरी कम होगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर अवतल लेंस लगा है तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। नंबर 12 में है, किस दृष्टि की
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे किस पे बनता है आपका, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है आपका, रेटिना से पीछे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसको हम यहाँ पे लिख दिया गया है दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है आपका, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो तारे आप लोग देखते हैं आसमान में जो टिमटिमाता है, उसमें कौन सा सिद्धांत लगता है। तो उसमें क्या होता है आपका, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण वो टिमटिमाता है। इसके बारे में आगे आपका जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सारा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्यों आपका जो है वो आपका टिमटिमाता है और यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों मतलब रंगों के विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जो लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में जो लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है उसको, उसमें क्या होता है, जब वाइट लाइट भेजिएगा और यहाँ पे प्रिज्म है, तो प्रिज्म से क्या होता है, यहाँ पे 7 कलर का जो लाइट है यहाँ पे वो निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है। सबसे अधिक होता है आपका बैगनी का और सबसे कम जो होता है वो लाल का होता है। अभी हम बताए थे इम्पोर्टेंट वाले में, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंग के ऊपर तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो हाँ बिल्कुल करता है, तरंग दैर्ध्य से ही जो है वो प्रकाश का तरंग का जो है वो चीज़ डिपेंड करता है। जितना भी आपका इम्पोर्टेंट बताएं उसी से सारा यहाँ पे क्या है, जितना भी आपका अति लगत्रीय क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो वहाँ पे बेसिक सिर्फ आपको पढ़ना रहता है, तो मेन पढ़ लीजिएगा, उससे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, प्रकाश के किस रंग या वर्ण से तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है, लाल रंग में होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में है, लाल रंग वर्ण से जो है वो दूर रखने पर लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका अभी हम बताए थे पिछले वाले में, रीज़न क्या होता है, जब उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जो इसका वेवलेंथ अधिक होने के कारण वो चीज़ आपको अच्छे से दिख पाता है। सबसे ज़्यादा जो होता है इसी का जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो चीज़ अच्छे से आप लोग को दिखता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला पड़ता है। तो नीला क्या होता है आपका, प्रकाश का जो परिकर्णन होता है तो उसमें क्या होता है वो चीज़ नीला दिखता है, जिसमें आपका डिस्पर्सिंग के बारे में हम अभी बताए थे, जो डिस्पर्सन होता है लाइट में उसी के कारण क्या होता है आकाश का रंग नीला दिखता है। तो इसमें जितना भी होता है सारा का कारण हम आगे इसी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, उस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपका आँख की असमंजन क्षमता क्या तात्पर्य है, मतलब आँख की जो असमंजन क्षमता है। तो आप लोग लिखने से पहले क्या कीजिए, आँख की असमंजन क्षमता लिख के यहाँ पे अच्छे से उसको अंडरलाइन कर दीजिए या इसी को डार्क पेन से लिख दीजिए। ये चीज़ आपको मतलब इम्पोर्टेंट रहता है ये सब चीज़। अब देखिए हम समझाते हैं इसको। आँख द्वारा जब सिलियरी पेशिया के तनाव को बढ़ा घटा कर लेंस की फोकस दूरी बदल कर दूर की वस्तु को साफ साफ देखना, और जिसमें क्या होता है आप लोग कि जो आपका जो फोकस होता है आँख के अंदर उसको बढ़ा घटा कर, जो हम बताए थे ना कि आँख का पुतली बढ़ जाता है घट जाता है, अंधेरा में क्या होता है बढ़ जाता है, और जो उजाला में क्या होता है जब लाइट में वो चीज़ घट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए हम लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम असमंजन क्षमता बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं उसको। तो देखिए यही चीज़ है यहाँ पे, जो फर्स्ट में आपको इसका डिफिनेशन लिखना था, बस इतना लिख दीजिए हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। जब आंख में प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए वो कौन सी चीज़ का उपयोग करता है ये बताना है। तो जब नेत्र पर प्रकाश की किरणें आंख पर पड़ती है तो यह जो है वो कॉर्निया, जिसको क्या बोलते हैं स्फटिक लेंस, जो वो क्या होता है आपका अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ता है, जहाँ पे क्या होता है यहाँ प्रतिबिंब उल्टा या छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। जो हम लोग के ब्रेन के अंदर ये चीज़ होता है कि
जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना अभी, अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो उसका जो वो चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होता है, आपका उल्टा बनता है और छोटा बनता है रेटिना पर। लेकिन हम लोग के ब्रेन के अंदर वो पावर होता है जिससे हम लोग उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग जो फील कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके कारण। तो ये चीज़ हम लोग किस चीज़ के कारण देख रहे हैं, ब्रेन के कारण वो चीज़ छोटा भी है तो हम लोग को अच्छे से वो चीज़ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो रेटिना पे जाके बनता है, उसका इमेज उल्टा और छोटा बनता है, जिससे के कारण जो है वो इमेज हम लोग के ब्रेन में बनता है और हम लोग उस चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं। तो नियंत्रित जो करता है वो क्या होता है, मेन आपका ब्रेन होता है। ब्रेन के कारण सारा कुछ आपका बॉडी में जितना भी आपका काम होता है वो आपका दिमाग के कारण होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा में क्या है, आपका निकट दृष्टियता क्या है, इसके दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी कम हो जाने पर, जब नेत्र का जो आपका आँख है उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपका निकट का वस्तु है वो तो आपका दिख जाएगा अच्छे से, लेकिन फोकस दूरी जब कम हो जाता है तो आपका जो दूर का वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष उसको बोलते हैं। और जब इसको हमको उपचार करना है, इसको ठीक करना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन अवतल लेंस को क्या कर सकते हैं आप, जो है वो चश्मे की तरह यूज कर सकते हैं, या इसी को यूज करने के लिए हम लोग लेंस का भी उपयोग करते हैं, जो कि आपका अवतल लेंस का आँख में लगा देगा, फिर आप उस चीज़ को देख सकते हैं बिना चश्मा के भी, लेकिन आपको वहाँ पर वो चीज़ लगाना होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। हमेशा याद रखिए, इस सब चीज़ को याद रखने के लिए आप लोग छोटा छोटा सिर्फ ट्रिक बना लीजिए कि किस तरीके से याद करते हैं। सारा आपको इसमें याद नहीं करना है, बस ये देखना है कि निकट दृष्टि है तो अवतल लेंस लगेगा और दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस लगेगा। लेकिन आपको मेन पॉइंट देखिए, अब एग्जाम के अंदर इसी चीज़ को लिखना है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को अच्छे से लिखने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फोकस दूरी इसमें क्या होता है, आँख का कम हो जाता है। तो और क्या होता है, अगर यहीं पे रहता है कि दूर दृष्टि दोष है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोकस दूरी आपका अधिक हो जाता है। बस बात सेम है। इसी तरीके से जो है आप लोग सीक्वेंस वाइज आप अपने ब्रेन में इस चीज़ को लगा लीजिए कि इसमें इस तरीके से होता है, तो उसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा में है आपका, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कैमरे में जाए तो वहाँ वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है। हाँ, आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अभी भी आप क्या कीजिए कि आप किसी रूम में हैं, रूम से जाइए आप जहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे सीधे आप इधर उधर नहीं रुकिए, सीधे जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे चले जाइए, अंधेरा में डायरेक्ट चले जाइए। तो वहाँ पे देखिए कि आप किसी भी जो वस्तु है वहाँ पे रखा हुआ कोई भी सामान, उस पर आप गौर से देखिए, आपको वहाँ पे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हम लोग का जो आँख का पुतली है वो क्या होता है, वहाँ पे जब हम लोग रहते हैं लाइट में तो वहाँ पे वो चीज़ आपका जो है वो सिकुड़ जाता है, आपका छोटा हो जाता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा है तो सिकुड़ जाएगा, फिर भी हम लोग को अच्छे से दिखेगा सारा कुछ, तो वहाँ पे वो चीज़ सिकुड़ा रहता है। लेकिन जब हम लोग अंधेरा में जाते हैं तो अंधेरा में जो आपका लॉ ऑफ जो ये नेचर है उसमें क्या होता है, ये चीज़ आपका जो बड़ा दिखता है, आपका क्या होता है, पुतली बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो चीज़ आप लोग को और भी अच्छे तरीके से देखने में वो हेल्प करता है। जो अंधेरा में भी है तो आप लोग किस चीज़ को देख सकते हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ आभास से पता चल जाता है कि वो चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है, तो इसीलिए ये चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे समझा दिए, लेकिन आप देख लीजिए लैंग्वेज में इसको इस तरीके से लिखेगा। तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ छोटी हो जाती है, कम प्रकाश में क्या होता है, कमरे की वस्तुएं देखने के लिए आँख की पुतली अधिक खुलकर बड़ा हो जाती है। पुतली सिकुड़न होना छोटी हो जाने के कारण कुछ समय बाद वो फैलकर अधिक खुल जाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इस चीज़ को और भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है, इसको क्या कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं कि आप लोग सनलाइट में चले जाइए, जो आपका सूर्य का रोशनी है वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आप लोग रहिए, और वहाँ से क्या कीजिए, डायरेक्ट आपके रूम में तो सामान रखा हुआ है सारा कुछ, और वहाँ पे जो है वो लाइट मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ आप क्या कीजिए, वहाँ से धूप से डायरेक्ट आ जाइए आप घर में, छाँव वाले में जगह में, वहाँ भी आपको देखने में ये चीज़ थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग का बॉडी के अंदर ये फास्ट प्रोसेस होता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन सारा प्रोसेस इसी तरीके से होता है, तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चलता है कि वहाँ पे सारा कुछ एडजस्ट तुरंत हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है, 1 या 2 सेकेंड का, और चीज़ें हो जाती हैं। और देखिए नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है,
सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिलियरी पेशियाँ उतनी नहीं खींच पाती जितनी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु जो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो वहाँ पे सिलियरी पेशियाँ उस चीज़ को जो है वो इमेज नहीं उस टाइप का आपका बन पाता है, जिसके कारण वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो सिलियरी पेशिया के कारण वो होता है, वो चीज़ हम लोग के आँख के अंदर उतना नहीं होता, लेकिन किसी किसी जानवर के अंदर वो चीज़ होता है। तो सब जीव के अंदर जितना भी आप लोग का जो यहाँ पे पृथ्वी पे जीव है, सब पे वो चीज़ अलग अलग अप्लाई होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग का जो ह्यूमन आइज है, ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन आइज, जो आपका मानव नेत्र है। तो वहाँ पे इसी जो है वो यहाँ पे हम सिर्फ मानव के नेत्र के बारे में ही हम लोग यहाँ पे सारा कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, नेत्र के दो मुख्य दोषों के नाम लिखें, इनके उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस व्यवहार किया जाता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं कि नेत्र के दो मुख्य दोष, और यहाँ पे देखिए इस टाइप का हम बनाए हैं ना, इस टाइप का आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। यहाँ पे हम नोट्स को थोड़ा सा आपका सजाने के लिए, आपको समझने के लिए ये चीज़ लिख दी है, तो आपको इस टाइप का एग्जाम में नहीं बनाना है। सिर्फ लिख देना आपको नेत्र के दो मुख्य दोष, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक डैश दे सकते हैं, यहाँ पे डैश दे सकते हैं, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट में लिख सकते हैं आप लोग निकट दृष्टि दोष, और सेकंड में क्या है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे हमको सिर्फ दो बोल रहा है, इसलिए दो लिखे हैं। उपचार में क्या कर देंगे, इसमें अवतल लेंस और इसमें उत्तल लेंस। अगर 3 बोलता तो फिर आप लोग वो भी लिख सकते थे, जिसमें बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, जो कि होता है आपका जरा दूरदर्शिता, तो उसमें वो चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आड़े खींचे। यहाँ पे हम जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये चीज़ देखिए आपका, ये दूर दृष्टि दोष का जो है वो मतलब हटाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तल लेंस का जो है ये यूज कर रहे हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष के हटाने के लिए। और यहाँ पे देखिए सामान्य दूरी आपका यहाँ पे जो एन लिए हैं, तो सामान्य दूरी क्या है, यहाँ का जो है आपका एन लिए हैं, ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेत्र गोलक छोटा है और आपका क्या है, यहाँ पे दूरदर्शिता को हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को जब नेत्र गोलक यहाँ पे छोटा है, अगर आपको दूरदर्शिता है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं दिखेगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे फिगर है, फिगर में क्या है कि आपका यहाँ से एन है और एन डैश है, यहाँ पे ये इमेज है, तो आँख का ये अपना निकट बिंदु है। और क्या हो रहा है, यहाँ से जब बी फिगर में आपका ये जो आर इक्वल टू क्या है, आँख का जो अपना दूरी है, और आई है यहाँ पे निकट दृष्टि के लिए आपका उपचार हेतु लगा रहे हैं यहाँ पे इमेज के लिए। और यहाँ पे इसी तरीके से देख लीजिए ऊपर यहाँ पे सी इमेज बना दी है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन डैश है और 25 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे उत्तल लेंस लगा रहे हैं, मतलब जो कि चश्मा के लिए हम लोग लगाएंगे। फिर क्या होगा, ये चीज़ जो सुधार के लिए यहाँ पे ये अभिसारित करेगा उस चीज़ को। तो क्या होगा, जो किरण आरेख आपका बनेगा, वो जो मानव का जो ब्रेन में बनेगा, वो चीज़ एन डैश पे बनेगा, एन डैश पे यहाँ पे बनेगा। फिर तो ये फिगर आपका जो है वो बुक में भी दिया हुआ है, सब बुक के अंदर है सारा एक्सप्लेन के साथ। यहाँ पे फिगर डायग्राम हम बना दिए हैं, अगर आप लोग को ये डायग्राम चाहिए तो नोट्स से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका आ चुका है टेस्ट में भी और बोर्ड के अंदर भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बोल रहा है आपका कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो जब तारे टिमटिमाते हैं तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और क्यों होता है इस चीज़ को हम यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब वायुमंडल में, अगर आप लोग जानते हैं जो आपका हम लोग का एटमॉस्फेयर है, उसमें कभी ठंड हवा बहता है तो कभी गर्म हवा बहता है। और जो ठंड हवा का जो आपका घनत्व होता है, जो उसका डेंसिटी होता है, वो अधिक होता है, और जो गर्म हवा का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। तो जब डेंसिटी दोनों का कम होगा, जो उसका घनत्व कम होगा, तो उसका जो अपवर्तनांक रहेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, तो दोनों का अलग अलग होगा, है ना। जब अलग अलग होगा, वो चीज़ अलग अलग होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो भी लाइट आपका जो तारा से आ रहा है, तो वो क्या होगा, अगल बगल आपका मुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका प्रकाश आता है, जब हम लोग देखते हैं तारा को, तो वो आपका टिमटिमाता नज़र आता है। एक्चुअल में वो वहाँ पे टिमटिमा नहीं रहा है, वहाँ से सिर्फ लाइट आ रहा है। अगर हम लोग के जो वायुमंडल है, तो जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो हवा बहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका डेंसिटी के कारण उसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो चीज़ फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वायुमंडल में कभी गर्म तो कभी ठंड हवाएं की धाराएं बहती रहती है। ठंड हवा की घनत्व अधिक और गर्म हवा की घनत्व
घनत्व, गर्म हवा की घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण तारे की किरणें अगल बगल मुड़ जाती है, जिस कारण तारा कभी कम और कभी अधिक जो है वो प्रकाश देता हुआ मालूम होता है। अर्थात तारा आपका टिमटिमाता नजर आता है, मतलब आपका ट्विंकलिंग होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कि चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? तो यही चीज़ अगर आप बोल सकते हैं कि चंद्रमा के साथ भी तो वही होता होगा कि वहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज़ लॉजिक लगता है कि आपका तारे टिमटिमाते हैं, तो चंद्रमा भी टिमटिमाना चाहिए, है ना। ये भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा और ग्रह तारे की अपेक्षा नज़दीक होने के कारण क्या है, आपका वृत्तीय पिंड जैसा होता है, जो आपका क्या है, सर्कुलर टाइप का होता है। इससे निकले किरण की सघनता अधिक रहती है, अर्थात फैला हुआ रहता है, इसलिए चंद्रमा या ग्रह आती किरणें वायुमंडलीय अपवर्तनांक में जो घट बढ़ने के कारण थोड़ा सा विचलन होता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं चलता है ये चीज़, लेकिन उसमें भी आता है। अगर आप इस चीज़ को टेलीस्कोप से देखेंगे, जिसमें क्या होता है हम लोग जब ग्रह को और चंद्रमा को देखते हैं, उसमें अगर टेलीस्कोप से चीज़ों को देख रहे हैं तो वहाँ पे देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो वो चीज़ का डिफ्लेक्शन है वो चीज़ पता चलेगा कि वहाँ पे वो चीज़ वहाँ भी टिमटिमा रहा है, हल्का हल्का वो चीज़ लगेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तब पता चलेगा, नहीं तो हम लोग के नग्न आँखों से लगता है कि चंद्रमा और ग्रह क्या हो रहा है, टिमटिमा नहीं रहे हैं। मेन कारण वहाँ पे यही होता है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग जो है वो टेलीस्कोप का यूज करेंगे, तब हम लोग का जो वायुमंडल ये थोड़ा सा वो है जो आपका हवा बढ़ रहा है उसके कारण वहाँ पे होता है। तो अब समझ गए ना कि चंद्रमा और जो ग्रह है वो क्या है, आपका जो चंद्रमा क्या है आपका पृथ्वी से नज़दीक है, जिसके कारण और उसका लाइट भी जो है वो आपका वृत्तीय पथ पे आता है, मतलब गोल होके आता है, तो जिसके कारण वो आपका यहाँ पे जो भी आता है उसका जो सघनता होता है, जो चीज़ का उसका सघनता होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग को वो चीज़ अच्छे से फ्रेश दिखता है चंद्रमा में। समझ गए। अब जो है वो दोनों में डिफरेंस समझ गए ना, तारे और चंद्रमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है आपका सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। मतलब आपका जब सूर्य उदय होता है तो आपका ये चीज़ लगता है कि जो आपका रक्त जैसे है, मतलब कि यहाँ से जो लाइट पास होता है वो आपका लाल रंग का होता है। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जब सूर्य उदय होता है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है हम लोग का जो अर्थ है, जो आपका जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का दूरी और सूर्य का दूरी वहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ अधिक होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जब लाइट यहाँ से आएगा, जब सूर्य से पृथ्वी में, तो क्या होगा, उसको ज़्यादातर कणों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल में हम बताएं कि हवा अलग अलग बहता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा कण से उसको टकराना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है जो मुख्यतः नीली प्रकाशें हैं जो क्या होता है उस चीज़ को परिघर्णित कर देती हैं, जिससे बचा हुआ जो भाग होता है वो लाल प्रकाश होता है। और लाल प्रकाश क्या होता है, जो हम लोग को आँख पे आता है तो हम लोग को देखते हैं कि सूर्य देखिए उगते हुए आपका लाल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वहाँ पे जो उसको अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो चीज़ हम लोग को इस तरीके से दिखती है कि आपका सूर्य रक्ताभ होता है। समझ गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश यात्रा की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो नीला के जगह काला हम लोग को यहाँ से नीला दिखता है, लेकिन जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा, स्पेस में जाइएगा, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ आपका काला दिखेगा। तो काला क्यों दिखता है, देखे होइएगा अगर कभी जो आपका स्पेस का जो वीडियोज़ आता है तो उसमें क्या होता है वो चीज़ काला दिखता है। तो काला यहाँ पे इसलिए दिखता है कि वायुमंडल में अपवर्तन के प्रभाव से परिकर्णन के कारण आकाश क्या है, नीला प्रतीत होता है, परंतु जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है, जो एटमॉस्फेयर है चंद्रमा पे वो चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो नीला दिखता है, क्योंकि प्रकाश का यहाँ पे परिकर्णन नहीं होता है, जो आपका डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है वहाँ पे नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे सारी चीज़ें आपको काला काला दिखता है। समझ गए। बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
ये है आपका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो आपका प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, इसमें होता है आपका श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों के में जो विभाजन होता है, जब आप प्रिज्म से देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से प्रिज्म जा रहा है और यहाँ पे हम वाइट लाइट यहाँ पे जो है भेज रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो प्रिज्म से आएगा ये चीज़, तो ये आपका 7 रंग में यहाँ से विभक्त हो जाएगा, 7 रंग में हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। देखिए इसी में है कि सूर्य से श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और क्या होता है, यह बैगनी वर्ण का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल जो रंग है उसका क्या होता है, जो विक्षेपण सबसे कम होता है। तो रेनबो होता है, उस चीज़ को हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव सफ़ेद पर्दे पर दीवार पर मिले भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों। ये चीज़ एक जगह पे नहीं दिखता, अलग अलग पे दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो इमेज जब जिसका बनता है तो ये अलग अलग होता है और ये आपका एक सीक्वेंस में होता है। तो ये क्यों होता है, ये चीज़ देखिए, ये होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वो 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। इन विभिन्न वर्णों का जो तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, जिसमें क्या होता है, लाल वर्ण तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। और क्या होता है, जब अन्य वर्णों का जो तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण ये जो है वो अलग अलग सफ़ेद पर्दे पर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो देख सकते हैं, प्रिज्म से पास करके देख सकते हैं। और इसमें देखिए ये इस क्रम में होगा, आपका जो आएगा आपका नीचे से आएगा, नीचे से रहेगा आपका विबजियोर, इस तरीके से रहेगा, नीचे रहेगा जो है वो वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, जो येलो, इस तरीके से आपका जो है ब्लू, येलो, इस तरीके से आपका 7 कलर होगा, जिसी से 7 कलर को मिला के आपका वाइट कलर बना है। समझ गए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से अभिप्राय है कि दोष युक्त व्यक्ति निकट तो है, वस्तु की स्पष्ट दिखाई पड़ता है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं। यहाँ पे डायग्राम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि आप लोग का जो ये क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए सेक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से जा रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है आँख पे। तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है जो कि आपका आड़ है, जो नेत्र गोलक है वो वहाँ पे इमेज बन रहा है। और ये नेत्रगोलक की जो इसका फोकस होता है ये बड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो देखिए बी में है, इसी में क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ पे आँख का जो अपना दूरी है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से लाइट पास हो रहा है। फिर यहाँ पे जो आपका आँख के अंदर ये चीज़ जाता है, फिर अनंत पे इसका जो है वो बिंदु अनंत की अपेक्षा निकट होती है। बी आपका ये है। और सी पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, ये चीज़ आपका दिखाया कि यहाँ पे वो चीज़ प्रॉब्लम था। यहाँ पे अवतल लेंस में क्या होता है, जब लाइट पास करवाते हैं तो फिर उसका जो है यहाँ से इमेज बन के जब आँख पे जाता है तो इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, जो क्या होता है, इस चीज़ को अपसारित करता है। अपसारित होने के कारण उसका जो फोकस है वो आपका जो है वो मेंटेन हो जाता है, मतलब जिस पे होना चाहिए उस पे मेंटेन हो जाता है। फिर वो चीज़ आपका निकट दृष्टि के उपचार में काम आ जाता है। समझ गए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाना यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आप लोग मान लीजिए कि ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इसका, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दूर के वस्तु को स्पष्ट देख सकता है किंतु निकट की वस्तु को जो है वो नहीं देख सकता, ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इस दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा यूज करते हैं। समझ गया। अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ को डायग्राम से दिखाना है तो बुक के अंदर दिया हुआ है, आप लोग वो चीज़ देख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा ये। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग का ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ही आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, किस एक दोष को दूर करने की विधि बताएं। मतलब किसी एक दोष को यहाँ पे हम लोग बताएंगे क्या होता है।
तो मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये 3 प्रकार के, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दूरदर्शी, मायोपिया, हाइपर मायोपिया और प्रिजर बायोपिया। जिसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में देखिए ये क्या होता है कि इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। समझ गए, बेसिक है, आप लोग को इतने बार समझा चुके हैं। एक ही क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे रिपीटेशन मोड में चलते रहता है, तो वो चीज़ आप लोग को समझना है कि बेसिक आप लोगों को कितना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। जो है ये चैप्टर का 2-3 पॉइंट्स सब आप याद कर रख लीजिए, सारा आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझती हैं, एक उदाहरण दे। तो देखिए मेन है आपका यहाँ पे ये चीज़, वायुमंडलीय अपवर्तन, जो एटमॉस्फेरिक जो है इसका अपवर्तन वो होता क्या है। तो इसमें होता है कि वायुमंडल में जब वायु की सघनता के कारण इसका अपवर्तनांक भिन्न होता है। सघनता में क्या हो गया, जब गर्म और ठंडा आपका हवा चलेगा उसके कारण जो उसका डेंसिटी होगा, जो उसका घनत्व होगा वो आपका कम या ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे क्या होता है, भिन्न होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है या तारा का आता है या आपका चंद्रमा का आता है, ये आपका थोड़ा सा विचलित होता है, जिससे क्या होता है, इससे मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ही आप लोग जानते हैं क्या होता है, जब कोई प्रकाश जब आता है और उसका जो एक से दूसरे मीडियम में आने पर, डेंसर से रेयर में, हम लोग पिछले वाले में भी बताए थे क्या होता है, वो चीज़ जो मुड़ता है और जो मुड़ने की घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन बोलते हैं। इसी में वायुमंडलीय लग गया, मतलब ये चीज़ हम लोग के एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ये आपका क्या है, तारे का टिमटिमाना इसका एक उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों में बटा है। तो यहाँ पे देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो प्रिज्म जो है वो प्रिज्म का जो दूसरा वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, आपका यही कलर आपका 7 वर्णों में दिखता है, 7 पट्टिका में दिखता है। वो जो 7 रंग होता है आपका, जो जिस चीज़ में दिखता है उस पट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में उसको बोल सकते हैं आप वर्णपट बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, हम देखिए इंग्लिश हम किस लिए बोल रहे हैं कि आप लोग को याद करने, देखिए यहाँ पे दे दिया आपका स्पेक्ट्रम दे दिया है, तो अगर आपका वर्णपट का इंग्लिश पता रहेगा तब तो आप इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम होता है क्या। तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो वर्णपट ही होता है। वर्णपट जो होता है, जो जिसको हम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझ गए। और ये चीज़ जो होता है ये आपका एक सीक्वेंस में होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्रमशः क्या है, विबजियोर होता है। ये क्या होता है आपका, नीचे से लेके ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा, ऊपर रेड कलर होगा, नीचे वायलेट कलर होगा और बीच में ये सारा होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है, इस प्रयोग को दर्शाने के लिए किसी खिड़की का एक पल्ले में एक पतली सी छेद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सूर्य की पतली किरण जो है वो कमरे में प्रवेश करती है, और इस प्रकार के छेद के जहाँ से लाइट पास होता है, सूर्य का किरण आता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक प्रिज्म रख देते हैं। फिर उस प्रिज्म में जो रखने के कारण क्या होता है, दूसरी तरफ जो नेक्स्ट साइड होता है उसका, वहाँ पे क्या कीजिए, आप सफ़ेद कलर का कपड़ा रख दीजिए, तो वहाँ पे आपका जो प्रिज्म से आता हुआ लाइट आपको दिखेगा कि आपका जो है ये विबजियोर टाइप का है। मतलब ये आपका जो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जब वाइट कलर आएगा, जब यहाँ से लाइट पास करवाए, ये खिड़की का पल्ला है मान, यहाँ से लाइट पर पास करवाने के बाद ये चीज़ जो 7 रंग में यहाँ पे आपका ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वाइट कलर दिए हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है कि ये विबजियोर टाइप का है ये चीज़, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी से ये चीज़ साबित होता है कि सूर्य का जो ये कलर है, जो वाइट कलर है, ये आपका 7 वर्णों से बना है, 7 रंगों से बना है। यही चीज़ यहाँ पे आपको बताना था। देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ लिख दिए हैं सारा, आप लोग नोट्स से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि श्वेत प्रकाश अवयव रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश पुनः निर्माणित है। तो देखिए अब इसमें बोलना हमको बोल रहा है कि जो आपका व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, इसको क्या करना है, हमको श्वेत प्रकाश में पुनः बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रिज्म लेंगे, एक प्रिज्म यहाँ ले लेंगे और उस प्रिज्म से यहाँ पे लाइट पास करवाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिज्म से क्या होगा, 7 लाइट में आपका आ जाएगा, 4 हो गया, 5 6 7 लाइट, 7 लाइट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो लाइट रखेंगे फिर ये वर्ण पट्टिका पे इस तरीके से आएगा। तो 7 लाइट हम रख रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ लगा रहे हैं, जहाँ से क्या हो रहा है, ये चीज़ पास हो जा रहा है, मतलब इस साइड आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 7 इमेज बनेगा ये आपका
सात बनेगा। और ये सात में क्या करेंगे, हम इसी प्रिज्म को इस तरीके से उल्टा लगा देंगे। प्रिज्म जो आपका इस तरीके का होता है ना, ट्रायंगुलर होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, जो हम बताए थे कि जो 3 भाग आयत का होता है और 2 भाग त्रिभुज टाइप का होता है, वो चीज़ हम आपको पिछले जो चैप्टर था उसमें समझाए थे। अब देखिए यहाँ पे ये लाइट पास हुआ, वाइट लाइट, और यहाँ से लाइट जब पास होते होते यहाँ पे जब 7 लाइट पास होगा, और इस 7 लाइट से जब लाइट निकलेगा तो यहाँ पे जो लाइट निकलेगा ये आपका सिर्फ वाइट लाइट होगा, मतलब उजला रंग होगा। तो यहाँ पे क्या किया, हम वाइट लाइट पास करवाएं और यहाँ से वाइट लाइट मेरा निकल गया, मतलब उजला कलर का जो है वो कलर निकल गया। समझ गए आपका किस तरीके से निकला है। यहाँ पे लाइट पास करवाने से फिर इधर आया, और एक प्रिज्म ये है और दूसरा प्रिज्म ये है, और इसी चीज़ को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश के अवयव क्या है, श्वेत प्रकाश के अवयव को पुनः श्वेत प्रकाश में निर्माण होता है। इस प्रयोग को दर्शाने के लिए 2 प्रिज्म लिया जाता है। एक प्रिज्म से सूर्य की पतली किरणें गुजारने पर 7 वर्णों में, 7 रंगों में जो आती है उसमें क्या होता है, दूसरी प्रिज्म उस पट्टिका के सामने रखने पर प्रिज्म से निर्गत किरण सिर्फ श्वेत रंग साबित होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे श्वेत प्रकाश के अवयव पुनः मिलके पुनः श्वेत बन जाते हैं, मतलब पुनः आपका वाइट कलर में वो चीज़ निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ का यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा डायग्राम यहाँ पे बना दिए, और यहाँ पे ये आपका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आप लोग ये चीज़ बना सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन से ही सारा बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 सारा जो है ये आपका बता दिए, सारा इंपॉर्टेंट और सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करें। अगर आपको नोट्स लेना हो तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को सारा मिल जाएगा नोट्स।